कभी नाकाम होने नहीं देंगे, तेरी शख्सियत को कभी बदनाम होने नहीं देंगे। मेरी जिंदगी में सूरज निकले या ना निकले, फारूक तेरी जिंदगी की शाम होने नहीं देंगे। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर शिवड़ी बटाला विधानसभा में वार्ड क्रमांक 201 यहाँ पर ये जो हमारे तालुका अध्यक्ष है अनवर भाई, इनकी तरफ से यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस की जो ओपनिंग रखी गई है, इसके मौके पर एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। तो यहाँ आए हुए हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, हमारी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन एक्स MLA वारिस पठान साहब, बाइज्जत हमारी जबान को, हमारी बात को लब्बैक कहकर हमारे साथ जुड़ने वाले अख्तर हाफिज जी साहब, यहाँ के तालुका अध्यक्ष अनवर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुनव्वर अली साहब, हमारे अनवर भाई के बड़े भाई शौकत भाई और तमाम जितने भी हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई है, पार्टी के पोस्ट होल्डर्स और मेरे सामने नौजवान बुजुर्ग और मेरी पर्दा नशीन माँ बहन। सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया तो मैं पूछा कि ये इलाका कौन सा है, क्योंकि ये मेरे शिवड़ी तो दिख रहा नहीं है। तो बताया कि ये बटाला का एक हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ सर इम्तियाज साहब, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से दादर बिल्कुल पड़ोस में है। दादर जानते हैं आप? तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जो दादर के पड़ोस में इतने करीब में होने के बावजूद भी लिया जा रहा है, माशाअल्लाह। तो मैं हमारी शिवड़ी बटाला की टीम को मुबारकबाद दूंगा कि हम लोगों को यहाँ दादर के भी इतना करीब आने का मौका दिया। और यकीन रखिए इंशाअल्लाह कि अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग ऐसा ही मिलकर हम लोग को ताकत दिए, तो ये दादर वाले भी हमारी मदद मांगने के लिए इंशाअल्लाह हमारे पास आएंगे। वक्त बहुत कम है, ज्यादा बोलने का मौका नहीं। मैं चाहता हूं कि सारी पब्लिक ये हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब को सुने। कुर्सियां कुछ खाली भी है, कुछ लोग शायद बोलेंगे। तो मैं बता दूं कि हमारा जो इवेंट था, हमारा जो प्रोग्राम था, उससे ये हॉल तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से सारे लोग यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन अगला जलसा जब होगा इंशाअल्लाह तो शिवड़ी 4 रोड पर लिया जाएगा और वहां कदम रखने की जगह नहीं होगी। ये तो बस हमको देखना था कि शिवड़ी की एमआईएम में कितना जोश है और कितनी ताकत है। तो मैं आप लोग से सब यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लगने वाला है। वारिस भाई ने आपको सब बता दिए कि हमारा अपना कॉर्पोरेटर होना क्यों जरूरी है, हमारी अपनी क़यादत होना क्यों जरूरी है। एक बात शायद हर किसी को मालूम नहीं है और मैं भी इसकी तहकीक करूंगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ के जो आमदार साहब हैं के मिस्टर के, उनका नाम मेरे ख्याल से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है कि सबसे ज्यादा बार कंटिन्यूअसली 9 बार अगर कोई जीता है तो यहाँ से आमदार साहब जीते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि जैसे आमदार साहब ने अपना खुद का नाम गिनीज बुक में रजिस्टर करवा लिए, अगर उसी के साथ साथ अगर हमारा ये शिवड़ी बटाला का नाम भी महाराष्ट्र की सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी में नाम आकर वो भी गिनीज बुक में जाता, तो हम वाकई में मानते कि आप गिनीज अवार्ड लेने के काबिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग डर के खातिर
कुछ लोग अपने जाति मुफाद के खातिर, कुछ लोग बहकावे में आकर इतने सालों तक एक ही आदमी का साथ दिए। अरे हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे जब से साहब आमदार बन गए, बट इट्स टाइम टू रिटायर इंशाअल्लाह। 2029 में वो भी दिन आप देखेंगे, क्योंकि आज अपने फायदों के लिए आप कहाँ चले गए और किसका साथ लिए, वो शिवड़ी बटाला की जनता कतई मंजूर नहीं करेगी। आप लोगों का कीमती वोट लेकर जिसे आपने कॉरपोरेशन में भेजा था, आज वो भी आपको धक्का दे दिया। और यही लोग जो इनकी तारीफ करते हैं, ये फिर से आएंगे हमारे बीच में और ये बोलेंगे अरे देखो फलाना को वोट देंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये बी टीम है, ये इनको यही आपने जिसकी तारीफ किए थे, आपके वोटों से जो जीत कर आया था, आज वो कहाँ गया है, किस पार्टी में गया है, उससे अच्छा सबूत आप लोग को शायद नहीं मिल सकता है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि मुत्तहिद रहिए। वो चाहे वो जीत के पलटी मारने वाला उम्मीदवार आप लोग के बीच में आए, चाहे लाल टोपी पहन के आप लोग के बीच में कोई आ जाए, इस बार शिवड़ी और वडाला की जनता ने ये अपना मन बना लिया है इंशाअल्लाह कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पतंग ही उड़ेगी और हम सब वो कर दिखाएंगे। आज अनवर साहब टिकट की रेस में सबसे आगे, मेरी भी जाती दुआ है कि अल्लाह पाक उनको टिकट दिलाए। आखिरी फैसले हमारे आला कमान करते हैं, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि अनवर भाई को टिकट मिले, क्योंकि अनवर भाई को जहां तक मैं जानता हूँ वो एक कारोबारी बिजनेसमैन है और उनके दिल में लोगों के लिए कुछ करने की तड़प है, ना कि पैसों के लिए बिकने के। तो आप लोग समझिए, पहचानिए अपना कौन है, अपना हमदर्द कौन है, अपने लिए कौन खड़ा रहेगा। ये तो फाउंडेशन आप लोग ले करिए इंशाअल्लाह, जमात की ताकत बढ़ाइए ताकि 2029 में किसी को अगर रिटायर करना है तो हम लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। मेरे सामने बैठी हुई मेरी माँ बहनों से भी अपील करना चाहूंगा कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन रिलीज, तो आप लोग का भी बहुत अहम रोल है। आप पर्दा नशीन है माशाअल्लाह, मेरी माँ इज्जत बाइज्जत माँ बहने, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। लेकिन वक्त आ चुका है कि हम अपने पर्दे के साथ, अपनी इज्जत के साथ माशाअल्लाह ये सारी चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट चालू करें, ताकि अच्छे लोग, आवाम की, लोगों की, जनता की सेवा करने वाले लोग आपके रूप में भी हमारी पार्टी को मिले और आपसे समाज को फायदा हो। और मैं इस स्टेज से बोलना चाहता हूं कि ये जो मजलिस है, ये हम ऐसे ही उम्मीदवार को देखकर दे रहे हैं कि जिसके दिलों में वाकई में लोगों का काम करने की तड़प है, वैसे ही उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। और जो भी पुरानी गलतियां अगर हमसे हुई रहेगी, अगर हमारी जमात से हुई रहेगी, मैं शिवड़ी और वडाला की जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उन सारी गलतियों को दरकिनार करिए और एक नई शुरुआत करिए, और हमारे जो भी उम्मीदवार रहेंगे जहां से भी, आप लोग उसका साथ दीजिए और उसको जिताइए इंशाअल्लाह। आप लोग यहाँ आए, बोलने का मौका दिए, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। अगली सभा बहुत बड़ी होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।